अध्याय 5। वाचा का संदूक पलिश्तियों के देश में। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां ड्योढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की ड्योढ़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। ये हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगीं। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी ये कहकर चिल्लाने लगे, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वो अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। अध्याय 6। वाचा के संदूक की वापसी। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो, तो तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वो अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया, और क्या वे चले न गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायें लो जो जुए तले ना आई हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीत से दोगे
उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो, फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए। और देखते रहना, यदि वो अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले तो जानो कि हमारी ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि ये मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी में रख दिया। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गईं, और न दाहिने मुड़ी और न बाएं। और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश की सीमा तक गए। बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थीं, उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। ये देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थीं, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वो सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा गया था, वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वो पत्थर आज तक बेतशेमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वो हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे, पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ।